पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई धड़े सामने आ गए हैं और पार्टी के कुछ धड़े इस बात से सहमत नहीं हैं कि किसानों से अगर बातचीत की जाए तो वो इनडिसिप्लिन है। कई धड़े अब ये भी मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि किसानों के मुद्दे को जब तक हल नहीं किया गया पार्टी की मुश्किलें आसान नहीं होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की धड़ेबाजी सामने आ रही है, उसके बाद कई नाराज नेता एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मलविंदर सिंह कंग, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और कोर ग्रुप के सदस्य भी थे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ज्वाइन करने के क्या कारण थे, पार्टी के अंदरूनी हालत कैसे हैं और किसानों के मुद्दे पर पार्टी किस तरह से घिरी हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मलविंदर कंग खुद मौजूद हैं। मिस्टर कंग, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का क्या कारण था? देखो, अक्टूबर 2020 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कोर ग्रुप से रिज़ाइन किया था और उसका मेन कारण यही था भी जो एंटी फार्मर बिल मोदी साहब की सरकार लेके आई थी और जिस तरीके से जो पूरे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पे उन्होंने अटैक किया था उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उसके खिलाफ मैंने बीजेपी से अक्टूबर में रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन क्या कारण रहा? क्योंकि किसानों का मुद्दा एकदम आग पकड़ रहा था और चारों तरफ पंजाब में और फिर पंजाब के बाद भी ये प्रदर्शन की जो चिंगारी है वो भड़क गई। क्या कारण थे? क्या आपने पार्टी हाईकमान को कन्विंस किया था? ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब लीडरशिप है जानबूझकर ये बताने में लगी हुई कि पंजाब में कृषि कानूनों का कोई विरोध नहीं था, वो किसानों के हक में है, और पार्टी हाईकमान के सामने कथित तौर पे कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता वही पेश कर दिए गए कि ये किसान है। क्या है अंदरूनी हकीकत? देखो, इस सारे एपिसोड में एक तो ये बात स्पष्ट हो गई भी भारतीय जनता पार्टी एंटी फार्मर है, एंटी पंजाब है। जब आप नकली किसान ऑर्गेनाइजेशन खड़े करोगे, आप नकली किसान लेकर वहाँ जाओगे, आप अपने स्टेट के इश्यूज पे स्टैंड नहीं लोगे, तो ये तो सारा बेनकाब हो गया भारतीय जनता पार्टी का। बात ये है, पंजाब यूनिट ने, मैं भी उस समय यही कहता था भी हमको दिल्ली जाके और पंजाब की भावनाएं हमारी लीडरशिप के पास रखनी चाहिए और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो एंटी फार्मर बिल हैं, उसके लॉन्ग टर्म में कितने खतरनाक होने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी स्टेट पे कितना बड़ा इस पे अटैक हो सकता है। लेकिन पंजाब यूनिट की प्रॉब्लम पंजाब बीजेपी की ये है भी ये कभी भी पंजाब के इश्यूज पे पंजाब के साथ खड़ी नहीं होती। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमेशा गुजरात की ही बात करते थे। जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं तो मुख्यमंत्री पंजाब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो पंजाब बीजेपी की प्रॉब्लम ये है, ये कभी भी पंजाब के इश्यूज पे पंजाब के लोगों के साथ खड़े नहीं होते और इसी का कारण है जब हम हमारी जो हमारी पहचान है जो पंजाब के लोगों के साथ है, पंजाब के लोगों ने हमें लीडर बनाया। यही बात मैं 8 महीने पहले कह रहा था, आज उनके जो पूर्व मंत्री उन्होंने भी यही बात कही। तो सबसे बड़ा जो पार्टी का जो एंटी फार्मर एंटी पंजाब जो चेहरा वो बेनकाब हुआ है। या आपको लगता है कि पंजाब यूनिट में कुछ ऐसे नेताओं को तरजीह दी गई जिनका गांव की मिट्टी से या ग्रास रूट से कोई संबंध नहीं है और या वो खुद किसान नहीं है? हाँ, ये भी मैं कई बार कह चुका हूँ भी नेशनल टीम में ऐसे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हारे हुए हैं, जिनकी ज़मीनी पकड़ नहीं है, जिनका पंजाब से कोई वास्ता नहीं है, जो कभी भी पंजाब के हक की बात, पंजाब के लोगों के हक की बात नहीं करते। इवन उल्टा पंजाब के लोगों पर तोहमत लगाते हैं, कभी आतंकवादी की, कभी कम्युनिस्ट की, कभी एंटी जो है एंटी पंजाब, एंटी मुल्क, ये आजकल नए नए इन्होंने नाम दे दिए हैं। इसी का कारण ये जो लोग आग उगल रहे हैं, इसी का कारण है भी आज पंजाब में भाजपा नेता जो कहीं एक जिले से दूसरे जिले में मीटिंग करने में भी असमर्थ हैं। सबसे बड़ा कारण यही है भी नेशनल टीम में जिन लोगों को नुमाइंदगी दी गई है वो लोग जमीन से जुड़े नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब लीडरशिप है पार्टी हाईकमान को सही सूचना देती तो ये जो आंदोलन की चिंगारी अब राष्ट्रव्यापी हो गई है उसको पंजाब में ही रोका जा सकता था? देखो, जिस समय ये ऑर्डिनेंस आए थे उस समय दिल्ली की लीडरशिप ने लगातार फीडबैक लिया था। ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें मैंने बड़ा वोकल होकर पंजाब के इशू पे स्टैंड लिया था, लेकिन मेरी बात दबा दी जाती थी। और यही जो नेशनल टीम में पंजाब के लोग हैं ये उस समय मेरे को पाकिस्तानी कहते थे, ये पाकिस्तान की बोली मत बोलो।
ये बड़ा उस समय इशू बहुत लाइमलाइट आया था। उस समय इन्होंने फीडबैक भी नहीं दिया, क्योंकि उस समय किसान भी अमेंडमेंट की बात ही कर रहे थे। आज वो ही भारत की सरकार अमेंडमेंट, हर तरीके का अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, जब आंदोलन जो है पूरे देश में फैल गया है। तो नालायकी तो कहीं ना कहीं पंजाब यूनिट की पूरी तरह रह ही रही है, और उसका कारण है कि इनका दोहरा मापदंड है। झूठ बोलते हैं ये, पंजाब के इश्यूज पे ना पंजाबी लैंग्वेज की बात करो, पंजाब के पानी की बात करो, पंजाब में वाइस चांसलर लगाने हैं वो बाहर से लग रहे हैं। तो ये कभी भी पंजाब के लोगों की भावनाएं दिल्ली में सही अर्थों में रख ही नहीं पा रहे। और ऊपर से जो मोदी साहब का अहंकार है, मोदी साहब की जो मेजोरिटी का जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने सेंट्रलाइज कर रखा है, वो भी सच सुनने में कहीं भी तैयार नहीं है। उनको भी चापलूस टाइप के लोग ही पसंद है। देखिए, कृषि बिलों की बातचीत चल रही है। कृषि बिलों के एक तरफ नुकसान गिनाए जा रहे हैं तो कुछ फायदे भी हैं। आपको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब लीडरशिप अगर इन कृषि बिलों के जो फायदे थे या लोगों को एजुकेट करना चाहती तो कर सकती थी, या फिर उनका जो फीडबैक है वो ले सकती थी? नहीं लिया गया। नहीं नहीं, देखो, किसी ये जो तीनों फार्म बिल हैं इस पर तो बहुत डिबेट हो चुकी है। ये किसी भी तरीके से प्रो फार्मर नहीं है, ये प्रो पीपल भी नहीं है, ये तो प्रो कारपोरेट है। ये इमीडिएटली जो अभी एक खबर जो मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई, सरकार ने अपना आदेश 2 जुलाई को वापस ले लिया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भंडार भरने की क्षमता है, जिसमें पहले इन्होंने छूट दे रखी थी, अब उसको रोक लिया सरकार ने नोटिफिकेशन के जारी। मीडिया ने उसको जो है जग जाहिर नहीं होने दिया। और यही तो हमारी जो हमारे शंके थे, जो पंजाब के किसानों के शंके थे, भी ये जो फार्मर बिल है ये तो पहली बात किसानों के हक में नहीं, एक बात। दूसरी जो बड़ी बात, जो पॉलिटिकल क्लास है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान तकरीबन बाकी मुल्क से एडवांस किसान माने जाते हैं, जहाँ की ज़मीन बड़ी फर्टाइल है। तो यहाँ के लोगों की जो आप फार्मिंग को लेकर किस तरह के उनके शंके हैं या किस तरह के वो सोल्यूशन चाहते हैं, वो एक प्रॉपर रोड मैप ये रख ही नहीं पाए अपने स्टेट का। और सेंटर की सरकार ने तो दरकिनारी कर दिया इनको। तो दोनों का बराबर का ही जो है रोल है इसमें। और इसमें मोटा जब आप कंक्लूडिंग करेंगे इसको सारा, तो यही होता है भी जो मोदी साहब की सरकार है उसमें प्रो कारपोरेट जो ज़्यादा लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी का कारण है भी आज सारे देश के किसान सड़कों पे। तो मलविंदर जी, आपको ये लगता है कि आपने पार्टी के स्तर पर ये सभी मुद्दों को उठाया था, आपकी बात नहीं सुनी गई, और जब नहीं सुनी गई तो आपको नाराजगी से पार्टी छोड़नी पड़ी? हाँ, मैंने लगातार इसमें बात की, और जब ये ऑर्डिनेंस कानून का रूप धारण करके उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद ही मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो मुझे लगा अभी ये देखो, हम लोगों के बनाए लीडर हैं, तो हम अपनी स्टेट की बात नहीं करेंगे। और जो लोगों की जो आर्थिक ढांचे पे कोई अटैक हो रहा है, जो उनकी रोजी रोटी छीन रहा है, जो उनको लगातार कई कई महीने सड़कों पे संघर्ष करने को मजबूर हो रहा है, और कई किसान इसमें शहीद हो गए हैं, हम इतने सेल्फिश नहीं बन सकते कि इसके बावजूद भी हम उनकी भावनाएं जो अपनी पार्टी में, और जब पार्टी नहीं सुनती तो हमारे पास यही रास्ता है कि हमको उस पार्टी से बाहर आना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थे मलविंदर सिंह कंग, जिनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो किसानों के पक्ष में है, दूसरा धड़ा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहा है। जानबूझकर कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताने की बात की जा रही है। यही कारण है कि बहुत सारे नाराज नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। मलविंदर सिंह कंग उनमें से एक बड़े नेता हैं। अब अनिल जोशी की बारी है। सूत्र बता रहे हैं कि अनिल जोशी अब किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी को से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। एक एक करके नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, इससे पार्टी का नुकसान होगा। वैसे ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है सिर्फ 5.3% है। वोट शेयर नहीं बढ़ा है, अलबत्ता अब उसके और कम होने के आसार हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।